नमस्ते माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके, जो है मेरी डायरी के किस्से, जिसमें हम मेरी पुरानी डायरी 2012 की उसको 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 क्या उसको ऐसे एक हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, ये पहले से ही बेचारी बीमार है, मारना नहीं है हमें इसको, ठीक है। तो ऐसे पैरों के ऐसे बीच में रखेंगे, फिर ये उल्टी रखी है मैंने ठीक, कोई नहीं। तो ऐसे रखेंगे और ऐसे कोई भी रैंडम पेज हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। रैंडम पेज निकालेंगे, फिर से वही पेज आया, ये मैंने पढ़ रखा है, कल ही पढ़ा था मैंने, ये अब नहीं पढ़ूंगी मैं। फिर से मैं दूसरा पेज निकालती हूँ, ठीक है। इसका जो कवर है वो पता नहीं क्यों निकल रहा है, तो मैंने निकाल ही दिया, मैंने रख दिया उसको कहीं साइड में, ठीक है। अब हम फिर से करेंगे। देखिए मेरे को एक ना डकार आ रही है, मैं बोल रही हूँ चली जाए तो अच्छा है। वैसे मैंने सच में कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन पता नहीं वीडियो बनाते टाइम डकारें आती रहती हैं, क्या कारण होगा इसका, हाँ ठीक है। इसको अभी रैंडम पेज खोल रही हूँ मैं। 1 मिनट हो गई है मेरी बकवास करते करते। मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है यार, मेरे को कम टाइम में वीडियो बनाना है। मैंने लास्ट वीडियो बनाया है 36 मिनट का। अभी 36 मिनट कौन नल्ला बैठा है मेरा वीडियो देखने के लिए, आधा घंटा। लेकिन मैं नल्ली थी, मैंने आधा घंटा वीडियो बना दिया। वाह, ओके। जो आज का जो टॉपिक निकला है बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ओके, आज सच में मेरा मूड सच में अच्छा है, क्योंकि मैं एंटी डिप्रेशन वाली, जबकि मुझे डिप्रेशन है नहीं, तो मैं एंटी डिप्रेशन लूँगी क्यों। देखो मेरे को एंजाइटी है, मेरे को डिप्रेशन, मुझे नहीं पता डिप्रेशन, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि देखो भाई ये दवा किस चीज़ की है, तो उसने मुझे बोला कि ये दवा एंटी डिप्रेस लोगों को और एंजाइटी के पेशेंट को दी जाती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी मुझे डिप्रेशन नहीं है, मुझे पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है, जो कि अब बहुत कम हो गए हैं दवा लेने के बाद। और मेरा मिजाज भी काफ़ी खुशनुमा हो गया है, काफ़ी खुश रहने लगी हूँ ओके, तो ये जो डायरी में जो पेज निकला है ये वाला आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि गुजराती में लिखा है। क्योंकि मैं गुजराती हूँ, मैं गुज्जू हूँ, मैं गुजराती छोरी हूँ, तो मैं इस पेज को पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या लिखा है। पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या है इसमें। तो मैं इसको पढ़ के फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये दिन किस दिन के बारे में ये मैंने क्या लिखा है। क्योंकि मैं अपनी डायरी में कोई भी फालतू दिन के बारे में कुछ भी नहीं लिखती हूँ। जैसे आजकल के मिनी व्लॉग आते हैं फालतू वाले, आज सुबह उठ के मैंने ये चाय पी, नाश्ता किया, फिर मैं गई ऑफिस, फिर मैं यहाँ घूमने गई, फिर मैंने की शॉपिंग, और घर आके लंच डिनर करके फिर मैं सो गई। नहीं, ऐसी बोरिंग रूटीन मैं अपनी डायरी पे नहीं लिखती। अगर कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ज़्यादा खुशी वाला दिन हो, तो ही मैं अपने इस हाथों से पेन उठा के इसमें कुछ लिखती हूँ, वरना मैं नहीं लिखती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इधर कुछ लिखा है, इसका मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ये पढ़ के फिर आपको बताती हूँ कि मैंने इधर लिखा क्या है। ओके, वेट करें। तो डायरी मैंने पढ़ लिए, अब उस दिन के बारे में बात करती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। तो ये 2013 की बात है, ठीक है। 2012 और 2013 की ये मेरी पूरी डायरी है। तो ये बात है 2013 की, और मेरे ये बाल जो हैं वो एकदम ऐसे बैठे नहीं हैं। ये छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, ये ऐसे बैठ जाएं तो कितना अच्छा हो, लेकिन नहीं, थकते ही नहीं है, ये बैठते ही नहीं है, ठीक है। तो ये 2013 की बात है, और उस टाइम पे मैं शायद पता नहीं 11th 12th दोनों में से एक में थी। तो क्योंकि 11th और 12th दोनों में ही स्कूल से हमें कुछ लड़कियों को बोला था कि किस किस को खेलना है वॉलीबॉल, तो फिर पता नहीं क्यों मैंने अपना नाम लिखवा दिया था खेल में। मैं, जिस लड़की ने कभी लंच ब्रेक में कोई गेम ना खेली हो, जब पीटी का जब पीरियड आता था तब कोई गेम ना खेली हो, घर पे किसी लड़की के साथ
घर के आंगन में, किसी के घर में, किसी मैदान में कोई गेम ना खेली हो, जो सिर्फ अकेली डाइनिंग टेबल के नीचे चादर बिछा के चारों ओर अपने सारे वो किचन, जो मिनी किचन आता है, वो सारा सेट रख के अकेली घर घर खेलती हो, वो लड़की आज वॉलीबॉल टीम में अपना नाम लिखा रही है। वाह वाह, पता नहीं क्या यार, लाइफ पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। नहीं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या होते हैं और हम कहाँ चले जाते हैं। एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि मैं आती हूँ एससी, मैं एससी में आती हूँ, एससी में, ठीक है। तो उसमें ऐसा था स्कूल में कि जो भी एससी वाली लड़कियां हैं उनमें से ही टीम बनानी है, वरना तो मेरा क्यों ही नंबर लगेगा, मुझे कौन ही पूछेगा, ठीक है। तो अब एससी वाली लड़कियां थी बहुत कम, तो अभी उसमें से टीम में जितनी लड़की चाहिए उतनी तो चाहिए ही ना। तो अभी टीचर फोर्स कर रही थी, क्योंकि एससी वाली हम थी तो हम एक दूसरे को जानती थी और फ्रेंड्स थी या बहनें थी, कुछ ना कुछ दूर का रिश्ता था हमारा लोगों का। तो एक लड़की ने मुझे बोला कि लिखवा ले, मतलब एक या दो, अब तो मुझे सही से याद भी नहीं आ रहा। तो उसने बोला नहीं लिखवा ले, मज़ा आएगा, ये वो, ठीक है। तो फिर मैंने नाम लिखवा लिया था ऐसा करके। तो फिर हम वॉलीबॉल, फिर मज़ा आया, जो भी हुआ अच्छा हुआ, मतलब हुआ ऐसा। 12th, अभी भी मेरे को याद नहीं आ रहा यार, मैं 12th में थी या 11th में थी, सच में शायद 11th में ही थी, क्योंकि ये जो खेल है वो 2 साल तक चला था। 11th में मैंने नाम लिखवाया था, 12th में भी हम गए थे खेलने, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। तो 11th में ऐसा था कि हाँ 11th ही होगा। तो फिर मेरा हमने नाम लिखवा दिया। डर तो लग रहा था, पर फिर मुझे लगा यार ये सारी लड़कियां जान पहचान वाली ही तो हैं, कोई अलग तो है नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है। मैंने बोला अभी लिखवा लिया तो लिखवा लिया, कोई बात नहीं। तो लिखवा लिया। उसके बाद ये हुआ कि पहले 2-3 दिन हमको प्रैक्टिस करवाई, और आप पता है आप लोगों को वॉलीबॉल का जो बॉल होता है वो कितना भारी होता है। तो 1 या 2 दिन प्रैक्टिस करी, उसमें ही मुझे बुखार हो गया। मेरे साथ जिसने मुझे बोला था कि चल हम नाम लिखवाते हैं, उसको बुखार हो गया। फिर शायद और 2-3 लड़कियों को बुखार हो गया। तो फिर उन 3 मुझे भी हो गया था। तो जिन जिन को बुखार हुआ उन लड़कियों ने बोला कि हम अब नाम निकलवा रहे हैं, क्योंकि हमें बुखार हो गया और हमसे नहीं खेला जाएगा ये, ठीक है। मुझे तो मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसमें हो चाहे खेल में चाहे मज़ा ना आ रहा हो, तो मुझे मेन ये था कि क्लास पे नहीं बैठना पड़ रहा, पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही, बस मुझे तो उसमें मज़ा आ रहा था। और सच बताऊँ तो मुझे खेल भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे नहीं है कि मुझे खेलना पसंद नहीं यार, मुझे सारे आउटडोर गेम्स पसंद है, सारे। बस बात ये है कि मैं हूँ डरपोक, पता नहीं क्या बोल लो आप, मतलब मुझे नहीं आती, मैं कैसे खेलूं, इस टाइप की। मतलब अगर मेरा भाई और मैं और ये सब जितने लोग जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ मैं खेल लूँ, ठीक है, ऐसी हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है यार गेम खेलना, लेकिन फिर भी पीटी क्लास में या फिर गेम का पीरियड कोई भी आ जाए तो मैं नहीं खेलती थी, क्योंकि वो लड़कियाँ हैं उसके साथ मुझे मज़ा नहीं आता, और जिसके साथ मज़ा ना आए उसके साथ कैसे खेल सकती हूँ मैं कोई भी गेम। इसलिए मैं किसी के साथ भी कोई भी गेम नहीं खेलती थी। मैं टीचर बोलते थे कि आप खो खो खेलो, आप कबड्डी खेलो, अब ये खेलो वो खोलो, सब लड़कियां खेलती थी, मैं बैठ रहती थी। क्योंकि उधर ऐसा होता है कि जिसको बैठना है बैठो, खेलना है खेलो, तो मैं बैठ रहती थी। मेरे को तो फिर फ्री पीरियड मिल जाए, लड़कियों को खेलते हुए देखूं, कभी पेड़ों को देखती थी, कभी अपनी डायरी लिखती थी, कभी होमवर्क पूरा करती थी, बस यही मेरा दिन निकल जाता था स्कूल में। तो इसमें जो लिखा है वो इस दिन के बारे में ये मैं बारे में हमेशा बाले में क्यों बोल देती हूँ। तो इस दिन के बारे में है कि ये सब हमारा जो एक बार हम ना जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे पास में कॉलेज है, तो मैं स्कूल में थी लेकिन हमें कॉलेज वाली लड़कियों के सामने हमें खेलना था वॉलीबॉल में, ठीक है, ऐसा था। तो हम कॉलेज गए थे वहाँ पे खेलने। तो मैंने उस दिन के बारे में लिखा है कि वहाँ की कॉलेज कैसी है,
तो मैंने लिखा है कि वहाँ की कॉलेज बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब कॉलेज अच्छी है पर वहाँ पे कोई लेक्चर लेने के लिए कोई प्रोफेसर ही नहीं है। मतलब मैं तो यहाँ पे कॉलेज नहीं करूँगी, यहाँ की लड़कियाँ भी अच्छी नहीं हैं, यहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा सब लिखा है मैंने। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा था उस दिन। ठीक है, मुझे लगा कि कोई वहाँ पे अच्छा पढ़ाई भी नहीं कर रहा है। सच में मेरा ऐसा ही था कि मैं कॉलेज में जाके मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। तो मैंने सोचा, वो देख के मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे तो अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, तो मैंने लिखा है कि इस कॉलेज में तो मैं कभी कॉलेज नहीं करूँगी, ये तो बिल्कुल भी अच्छी कॉलेज नहीं है। और हम हार भी गए थे 3 पॉइंट से हार गए थे हम कॉलेज वाली लड़कियों के साथ। और मैंने ऐसा भी लिखा है कि आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। बस यही था, और भी कुछ होगा मैं भूल गई। अब मैंने डायरी ऐसे बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दी। अब ये खोलना और वो पेज निकालना मैं नहीं करूँगी। क्या करोगे, चलो नहीं करूँगी मैं। ठीक है, बस यही था। मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ख़ास नहीं था, ख़ास ही था, है ना। थोड़ी ना ऐसे वेस्ट दिन था मेरा, सुबह उठ के नाश्ता किया, ऐसा नहीं था ना। अलग था मेरा दिन, थोड़ा सा ख़राब था। ओके बाय।